गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के चैप्टर का नाम है पार नज़र के और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, तो जो सुरंगनुमा रास्ता है उसमें सभी लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो छोटू के पापा थे वो वहाँ सिक्योरिटी में काम करते थे, तो उनके पास सिक्योरिटी पास था और छोटू ने एक दिन चुरा कर वो सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुँचा अपने पापा सुरंग के पास। फिर क्या हुआ देखते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा आपको बार बार कहा है कि वहाँ आपको जाना नहीं है। तो छोटू बोलता है जब किसी का जाना वहाँ पे सही बात नहीं है तो फिर पापा क्यों जाते हैं, पापा को काम पर जाना होता है। तब उसकी माँ बताती हैं कि तुम्हारे पापा वहाँ पर काम करते हैं, वो इसलिए जाते हैं। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। तो रोज़ ही जब भी छोटू वहाँ सुरंग में जाने की बात करता तो उसकी माँ और उसके बेटे के बीच में ये बातें हुआ करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। तो छोटू के पिताजी जो थे वो सुरंगनुमा रास्ते के से जाकर अपने ड्यूटी पर जाया करते थे, लेकिन वहाँ पर आम इंसान नहीं जा सकते थे। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा मतलब चंद मतलब कुछ, चुनिंदा मतलब ढूंढे हुए, यानी कुछ खास लोग ही वहाँ पर जाया करते थे और उनमें से छोटू के पापा भी एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। छुट्टी का दिन था, पापा आराम कर रहे थे, तो छोटू ने क्या किया, सिक्योरिटी पास उठाया और सीधे सुरंग की ओर चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। जो उनकी कॉलोनी थी, उनका जो क्षेत्र था वो पूरा ज़मीन के नीचे बसा हुआ था। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, ज़मीन के नीचे रहते थे, लेकिन जो ये रास्ता बनाया गया था वो बिल्कुल सुरंगनुमा था। चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ वो रास्ता था और उसमें दिए लगाए हुए थे। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जो सिक्योरिटी पास का कार्ड था वो उसने उस खांचे में डाला, एक कोने में डाला, और जिससे कि दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। अब जो सिक्योरिटी पास उसने बाहर दरवाजे पर डाला था वो अंदर पहुंच चुका था और छोटू भी अंदर चला गया था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया, क्योंकि छोटू लोग क्या करते थे, ज़मीन के नीचे रहा करते थे। तो जो रास्ता था वो कहाँ को जा रहा था, ऊपर को जा रहा था। तो वो ऊपर को रास्ता जा रहा था, तो छोटू भी वहाँ उस रास्ते के थ्रू ऊपर को चला गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग के जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। अब रास्ते में कोई अपरिचित इंसान ना आ जाए, इसलिए क्या कर रखा था, जगह जगह पर ऐसी चीज़ें लगाई गई थी कि लोग, कोई भी अनजाना व्यक्ति वहाँ से आए तो वो जो निरीक्षक मतलब चेकिंग करने वाले, यंत्र मतलब मशीनें, तो जो निरीक्षक यंत्र थे वो जानकारी दे देते थे कि कोई अन्य पुरुष यहाँ पर या अन्य व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। लेकिन इस सब यंत्रों के बारे में, इन मशीनों के बारे में छोटू को कोई भी जानकारी नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, यानी कि मतलब कोई अपरिचित आ गया है करके मशीन ने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, मतलब वो बच्चा है छोटू, तो इतने छोटा
कद का व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ सकता करके सुरंग ने ये इन्फॉर्मेशन आगे को बढ़ाई। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। अब दूसरा जो यंत्र था, पहले ने तो बताया कि ये क्या है, आम हमारे जितने भी वर्कर्स हैं जिनकी हाइट क्या है एक लेवल की है, उस लेवल से ये व्यक्ति क्या है कुछ छोटा है और वो कैसे इधर आ गया करके एक पहली वाली मशीन ने ये इन्फॉर्मेशन दी और फिर दूसरी मशीन ने छोटू की तस्वीर को खींच लिया। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। और फिर किसी एक नियंत्रक केंद्र था, वहाँ से कि कोई खतरा आ रहा है, इनकी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आगे को दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ चले आए। तब छोटू को इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी, वो तो मस्त होकर आगे को जा रहा था। तब वहाँ से कुछ सिपाही दौड़ आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ दिया। छोटू को पकड़ा और उसे फिर उसके घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। अब जब माँ को भी ये पता चला तो छोटू की माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था और छोटू जैसे ही घर पहुँचा तो उसकी खैर नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अगर उसके पापा उसकी मम्मी के गुस्से से उसे बचा नहीं लेते तो माँ उसको आज बहुत डांटने वाली थी। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा है और हम ज़मीन के नीचे रहते हैं। वहाँ पे जो भी व्यक्ति जॉब करता है वही वहाँ पे जा सकता है, उनके अलावा किसी अन्य को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। और न ही ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है वो जीने योग्य है, वहाँ पर जीवन नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। यानी कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो बिना सुविधा के जाएगा तो वो जी नहीं पाएगा। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी मतलब ज़रूरत देने वाला। तो छोटू ने कहा, तो जब आम आदमी का जाना वहाँ पे मना है, वो जी भी नहीं सकते हैं वहाँ जाके, तो आप कैसे जाते हैं और आप कैसे जीते हैं वहाँ पर? मैं वहाँ एक ख़ास किस्म की स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। यानी कि एक जो स्पेस में जाने के लिए जो ड्रेसेस होती हैं वो पहनकर मैं वहाँ जाता हूँ, तो ही मैं वहाँ पर सांस ले पाता हूँ या जीवन जी पाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से भी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। यानी कि वहाँ जो मेरे ड्रेस है, स्पेस सूट जो है, स्पेशल ड्रेस है, उसे पहनकर मुझे ऑक्सीजन भी मिलती है और बाहर की जो ठंड है उससे भी मैं बचता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। यानी कि जैसे गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम लोग अपनी पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे गुरुत्वाकर्षण की कमी है, इसीलिए वो लोग ज़मीन के नीचे तो स्थिर हैं, चल रहे हैं आराम से, लेकिन अगर वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं तो उनका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके जो छोटू के पिताजी हैं वो क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं जिससे उनका ज़मीन के ऊपर चलना भी संभव हो पाता है। ज़मीन के ऊपर चलते फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे हम क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर आसानी से जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और काम करते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगी। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। तो उसके पापा बता रहे थे कि बेटा, एक ऐसा टाइम था जब हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो इस ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन कुछ खराबी आने के कारण हम फिर ज़मीन के अंदर रहने लगे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है,
उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों में इस स्थिति का सामना किया। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो जो हमारा जीवन था वो कहाँ था, ज़मीन के ऊपर था। हमारे पूर्वज ज़मीन के ऊपर रहते थे और बिना किसी विशेष सुविधा के, जैसे साधारण तरीके से हम ज़मीन के अंदर जी रहे हैं वैसे वो भी जिया करते थे। लेकिन सूरज में परिवर्तन आया तो सूरज से हमें जितनी भी गर्मी मिलती थी, उष्णता मिलती थी, पोषक तत्व मिलते थे, उन सभी में भी परिवर्तन आने लगा। तो सभी प्रकार के, अनेक प्रकारों के पशु पक्षी, पौधे वो क्या होने लगे, धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज ही उस स्थिति में क्या कर रहे थे, जीवन जी रहे थे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। अब धीरे धीरे हमारा भी जीना वहाँ पर संभव नहीं हो रहा था, लेकिन हम बुद्धिशाली हैं। क्या है, मनुष्य थोड़ा बुद्धिशाली होता है। तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन के अंदर जीवन जीना शुरू कर दिया, कुछ तकनीकें करी और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, ज़मीन के अंदर अपने घर बनाने लगे, अपना जीवन वहाँ पर स्थापित करने लगे। यंत्रों के सहारे हम सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। और धरती के अंदर सूर्य कैसे जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था करी जिससे धरती के अंदर भी सूर्य की गर्मी, उसकी उष्णता, उसकी शक्ति पहुंचने लगी। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती थी है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, और जो भी ये जो यंत्र हमने बनाए हैं इन्हीं की सिक्योरिटी के लिए हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, निरीक्षण किया गया है। हमारा यहाँ पर हमको रखा गया है, हमें जॉब दी गई है ताकि हम क्या करें, इन यंत्रों की सुरक्षा करें, इन मशीनों की सुरक्षा करें। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। अब छोटू कहता है कि पापा अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यहीं पर जॉब करूँगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा मतलब इच्छा। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुम यहाँ इतनी अच्छी जॉब करो, लेकिन इस चीज़ के लिए तो तुम्हें खूब पढ़ना होगा और मम्मी पापा का कहना भी मानना होगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म घर आ जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तो यानी कि शिफ्ट वाइज काम करते होंगे, कोई मॉर्निंग में, कोई इवनिंग में, कोई नाइट में। तो इस तरीके से शिफ्ट वाइज काम किया करते थे। जब उसके पापा जॉब पे गए तो जिनकी शिफ्ट ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने, उनका जो स्टाफ था उसके जो प्रमुख हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, लीडर थे, उन्होंने एक स्क्रीन पर क्या किया, इशारा करते हुए दिखाया। स्क्रीन ए पर एक बिंदु झलक रहा था। जो स्क्रीन था उस पर एक पॉइंट जैसा झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है। यानी कि जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ये कोई तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर अडिग नहीं है। अडिग नहीं है मतलब, अडिग का मतलब होता है एक जगह पर रहने वाला। अडिग का मतलब है एक ही जगह पर रहने वाला। तो उसके पिताजी को बताया गया कि जो कंप्यूटर पर एक चमकदार पॉइंट दिखाई दे रहा है वो तारा नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी जगह से इधर उधर जा रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। यानी कि मंगल ग्रह की धरती की ओर वो क्या कर रहा है, आगे को बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक तारा नहीं है। इसके बारे में उस स्टाफ के अधिकारी ने क्या किया, जानकारी दी। तो ये चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। आगे का चैप्टर पढ़ेंगे दूसरे पैरा पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।